एशिया से बड़ी राहत की खबर आ रही है। कल तक ईरान को तबाह करने की बात करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान के साथ डील का दावा कर रहे हैं। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर संभावित समझौते का ऐलान करते हुए दावा किया है कि इस डील को इजराइल समेत कई देशों की सहमति मिल चुकी है। उन्होंने कहा है कि ईरान के साथ डील हो चुकी है और ये डील जल्द ही यूरोप में साइन होगी। वहीं ईरानी न्यूज एजेंसी के हवालों से आ रही खबरों के मुताबिक यूएस के साथ होने वाले एमओयू में प्रतिबंध हटाना भी शामिल है और हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाने की भी बात है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ है इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, वेस्ट एशिया से वो खबर आ रही है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या मान लिया जाए कि यूएस ईरान के बीच अब युद्ध नहीं लेकिन डील होगी? बिल्कुल, इस बात की उम्मीद तो करनी ही चाहिए, लेकिन सच यह है कि भरोसा अभी भी बहुत लोगों को नहीं हो रहा है, क्योंकि इस तरह की घोषणाएं कई बार राष्ट्रपति ट्रंप पहले कर चुके हैं और फिर इन वक्त पे डील नहीं होता है। लेकिन जो माहौल बन रहा है, जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं, ठोस संकेत आ रहे हैं, उससे लगता है कि शायद अब इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान जो था वो हकीकत बनने जा रहा है। उसमें दो बातें बहुत खास है। पहली बात कि अगले हफ्ते से सोमवार से G7 की बैठक होने वाली है फ्रांस में। तो माना जा रहा है कि G7 की बैठक से ठीक पहले रविवार तक ये डील हो जाएगी, इस पर दस्तखत हो जाएगा। क्योंकि G7 की बैठक में दुनिया भर के देश के प्रतिनिधि वहाँ पर जुटेंगे, तो वहाँ पर शायद एक नए माहौल में बातचीत हो सके। दूसरा, एक ये भी अटकलें जताई जा रही है, चूंकि 14 जून को राष्ट्रपति ट्रंप का बर्थडे है, तो जन्मदिन से पहले खुशखबरी यहाँ पे राष्ट्रपति ट्रंप देना चाहेंगे और इसके संकेत पिछले 24 घंटे मिलने शुरू हो गए थे। कल देर रात ये आशंका थी कि ट्रंप हमला करने वाले हैं। उन्होंने खुद ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि हम बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। ठीक 5 घंटे बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल पर फिर से लिखा कि नहीं, हमारी बातचीत हुई है, ईरान के वरिष्ठ लोगों से बातचीत हुई है और अब डील पर सहमति बन चुकी है, शर्तें तय हो चुकी हैं, अब बहुत जल्द डील का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद अब खबर आ रही है कि 14 पॉइंट वाले एमओयू पर लगभग सहमति बन गई है और बहुत जल्द इस पर दस्तखत हो सकते हैं। हो सकता है कि रविवार को दस्तखत होने की संभावना हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इस 14 पॉइंट जिसमें एमओयू होना है, डील होना है, उसमें हर वो बात शामिल है जिसको लेकर के डील अब तक टूटती रही है। पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। जिस दिन डील पर दस्तखत होगा उसको 30 दिन के भीतर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही पहले की तरह कर ली जाएगी। उधर ईरान को लेकर अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है, अमेरिका वो नाकेबंदी भी हटा लेगा। पहली बड़ी राहत की खबर यहाँ मिलेगी, क्योंकि कच्चे तेल की सप्लाई बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है। दूसरी बात, ईरान बार बार कह रहा था कि तेहरान को इस डील में शामिल करिए, यानी इजराइल तेहरान पर हमला नहीं करेगा। तो इस बात के भी संकेत आ रहे हैं कि डील में यह भी शामिल है कि तेहरान पर इजराइल हमला नहीं करेगा। तीसरी बात कि ईरान पर जो सैंक्शन लगा रखा है अमेरिका ने, उस सैंक्शन को हटाया जाए, उस प्रतिबंध को हटाया जाए। तो माना यह जा रहा है कि इस 14 पॉइंट में वो भी शामिल है कि ईरान पर जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है वो हटा लिया जाएगा। ईरान की संपत्ति जो अमेरिका ने जब्त की है वो भी हटा लिया जाएगा। अब यहाँ पे 2-3 महत्वपूर्ण बात है। पहला कि परमाणु वाले कार्यक्रम का क्या होगा, तो उस पर बहुत सफाई नहीं आ रही। ये है कि अभी अस्थायी तौर पर दस्तखत कर लिया जाएगा, आगे चलकर परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा, कब तक नहीं बढ़ाएगा इस पर बातचीत आगे होगी और फिर अंत में फाइनल जब डील होगी तब किया जाएगा। इसको लेकर अटकलें थी कि शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, यूरेनियम एनरिचमेंट पर बातचीत अलग रख के अलग पैरेलल शुरू किया जाए। फिलहाल डील को कर लिया है, तो शायद वही कुछ मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन वो सारी बातें जो अमेरिका को पसंद थी, वो सारी बातें जो ईरान की मांग थी, वो लगभग मानती हुई दिख रही है इस डील की शर्तें। तो उम्मीद करते हैं कि शायद रविवार तक ये सारी चीज़ें डील हो जाए और फिर से शांति की तरफ आगे बढ़ चले जाए। बिल्कुल, सबकी नजर टिकी हुई है इसी डील पर। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी अपडेट के लिए। अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। यूएस ईरान डील की उम्मीद ने बाजार में जबरदस्त जोश भर दिया। सेंसेक्स निफ्टी जोरदार बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 3% की शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ है। बाजार में कैसे रहा है आज कारोबार, बता रही है रक्षा रावत। फ्राइडे यानी हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और एक मच अवेटेड गुड न्यूज़ के साथ भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। आखिरी के 2 घंटों में न्यूज़ आई ईरानी मीडिया से कि जो यूएस और ईरान की डील है वो जल्द हो सकती है और लास्ट स्टेज पर है। ये डील जो है वो संडे यानी डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे के दिन हो सकती है। वहाँ से भारतीय बाजारों में जोश आया और अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो निफ्टी को देख लीजिए, यहाँ पर 2% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग दी है। निफ्टी बैंक में और भी ज़्यादा अच्छी तेज़ी देखने को मिली, 3% के गेंस के साथ क्लोजिंग हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप ने भी आज बाजार
बाजार को आउट परफॉर्म किया और यहाँ पे भी 2.5 से 3% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। आज की सेक्टोरियल पिक्चर की अगर हम बात करें तो सारे ही इंडेक्स केवल आईटी को छोड़कर सभी शानदार तेजी के साथ बंद हुए हैं। आईटी लगातार 8वें दिन यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा आप देख लीजिए कहीं भी पीएसयू बैंक, डिफेंस, ऑटो, कैपिटल मार्केट, एफएमसीजी, रियल्टी, फार्मा, मेटल, फाइनेंस, हर जगह हमें अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। इंडिया वीक्स कूल ऑफ हुआ, ब्रांड कूल ऑफ हुआ, वहां से बाजार में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के निफ्टी कंट्रीब्यूटर्स की पिक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पर फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 2 शेयर यहाँ पर निफ्टी के गेनर्स में रहे। इसके अलावा एलएनटी जो डिफेंस सेक्टर था उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, आज वहां से 5% के गेंस एलएनटी में दिखाई दिए। इसके अलावा इंटर ग्लोब एविएशन जो क्रूड कूल ऑफ हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अगर आज के चुनिंदा लूजर्स की बात करें तो यहाँ पर नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, आईटी पैक्स, टेक महिंद्रा और एसबीआई लाइफ जैसे काउंटर थे जिन्होंने बाजार को सपोर्ट नहीं किया। तो ओवरऑल मार्केट की एक अच्छी पिक्चर हमें देखने को मिली और एक अच्छी तेजी के साथ भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। अब देखना होगा कि संडे को डील होती है कि नहीं और उसके बाद जो भारतीय बाजार है वो मंडे को कैसा कारोबार करते हैं। ईरान यूएस में डील की मीडिया रिपोर्ट्स का बाजार ने स्वागत किया है, लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप क्या अपनी बात पर अड़िग रहेंगे? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। ट्रंप प्लीज अब पलटना मत। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आम आदमी की जेब पर महंगाई का दबाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है। मई में रिटेल महंगाई 16 महीने की ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। आंकड़े देखें तो महंगाई दर 3.48% से बढ़कर 3.93% पहुंच गई है। खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। खाने पीने की चीजों महंगे होने से खाद्य महंगाई दर 4.2% से सीधे छलांग लगाकर 4.78% पर जा पहुंची है। तो गांवों में महंगाई की मार शहरों के मुकाबले ज्यादा देखने को मिली है। जी हां, ग्रामीण महंगाई 3.74% से बढ़कर 4.25% हो गई है, जबकि शहरों की अगर बात करें तो यहां 3.16% से बढ़कर 3.53% हुई है। खासतौर पर पर्सनल केयर और सोशल प्रोटेक्शन से जुड़े खर्चों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी ने घरेलू बजट पर दबाव बढ़ा दिया है। हालांकि किराया, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी कुछ क्षेत्रों में मामूली राहत जरूर मिली है। नीट की परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों के लिए राहत की खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने परीक्षा को और ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए कई अहम बदलावों का ऐलान किया है। इसमें परीक्षा देने की अवधि बढ़ाने से लेकर रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज देने की व्यवस्था भी की गई है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं आलोक प्रियदर्शी। बिल्कुल, देखिए इसी महीने 21 जून को होने वाली नीट अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कई सारे अहम बदलाव करने का फैसला किया है ताकि इस परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्रों को परीक्षा देने में आसानी हो सके। और सबसे जो बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि इस परीक्षा की अवधि को बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है ताकि छात्रों को एक्स्ट्रा टाइम मिल सके। अब ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम को 5:15 बजे तक होगी। इसका मुख्य कारण यह है कि परीक्षा के दौरान छात्रों को अटेंडेंस शीट भरनी होती थी, इन्विजिलेशन की प्रक्रिया करनी होती थी, इन्विजिलेटर को भी वेरिफिकेशन करना होता था जिसमें काफी सारा समय जाता था, लिहाजा समय बढ़ाने का फैसला किया गया है। दूसरा जो बड़ा बदलाव है वो है रफ पेज को बढ़ा दिया गया है। पहले क्वेश्चन पेपर के साथ सिर्फ 2 रफ पेज आते थे, लेकिन अब उसके साथ 4 रफ पेज आएंगे। 2 क्वेश्चन पेपर के पहले होंगे, 2 क्वेश्चन पेपर के बाद में होंगे, ताकि छात्र आसानी से रफ पेज पर अपना काम कर सकें। तीसरा जो बदलाव है वो है लेफ्ट हैंड छात्रों के लिए। लेफ्ट हैंडेड छात्र यानी कि बाएं हाथ के छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पेपर में अहम बदलाव किए गए हैं। ये तमाम जितने भी बदलाव हैं ये इंग्लिश के प्रश्न पत्र के साथ साथ जितने भी लोकल लैंग्वेज के प्रश्न पत्र हैं उन सभी में लागू होंगे। और ये 21 जून को जो परीक्षा होने वाली है इन तमाम बदलावों के साथ क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि छात्रों को एक्स्ट्रा समय मिल सके और परीक्षा देने में आसानी भी हो सके। चलिए अब आपको बता दें, दिल्ली में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार जल्द बड़ा फैसला ले सकती है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार हर घर में स्मोक डिटेक्टर, फायर हाइड्रेंट और वाटर स्प्रिंकलर लगाने अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इस पूरी खबर पर डिटेल बता रही है दीपाली नंदा।
देखिए, मालवीय नगर अग्निकांड से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार अब एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खास तौर पर फायर सेफ्टी नियम हर एक घर में लागू हो, ये सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है ताकि आग की बढ़ती हुई घटनाओं पर काबू पाया जा सके। मैं आपको बता दूं, इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन की तैयारी सरकार कर रही है, जिसके तहत हर एक घर में स्मोक डिटेक्टर्स, फायर हाइड्रेंट और वाटर स्प्रिंकलर का लगाना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया जाएगा। दरअसल ये जो पूरी सिफारिश है, ये दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की तरफ से की गई है और साथ ही सिफारिश के साथ साथ ये दावा भी किया गया है कि अगर इस तरह का कदम उठाया जाता है तो जो आग से मौतें हो रही हैं उस पर 97% तक काबू पाया जा सकता है। साथ ही जो बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन की बात की जा रही है, उसमें एक और प्रस्ताव है जिसे शामिल किया जाएगा, जिसमें साफ तौर पर अभी जो 15 मीटर से कम ऊंचाई की रिहायशी इमारतें हैं वो फायर सेफ्टी नियम के तहत नहीं आती है, लेकिन इस संशोधन के बाद 15 मीटर से कम ऊंचाई की जितनी भी इमारतें राजधानी दिल्ली में मौजूद है वो भी फायर सेफ्टी नियम के तहत आएंगी। खासतौर पर एक कदम इसलिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 85 से 90% ऐसी इमारतें हैं जहाँ पर फायर एनओसी नहीं है या फिर जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स हैं उनका पालन नहीं किया जा रहा है। तो काफ़ी चिंता का ये आंकड़ा है और इसी के मद्देनज़र ये बड़ी तैयारी की जा रही है दिल्ली सरकार की तरफ से। मैगी नूडल्स एक बार फिर से सुर्खियों में है। मैगी पैकेट में कीड़े मिलने की शिकायत पर फूड रेगुलेटर FSSAI ने नेस्ले को नोटिस जारी किया है। हालांकि नेस्ले ने FSSAI के आरोपों को खारिज किया है। नेस्ले का कहना है कि शिकायत से जुड़ा सैंपल अभी तक नहीं मिला है। वहीं दूसरी तरफ खराब या अनहाइजीनिक खाने के लिए कुछ और कंपनियों से भी जवाब मांगा गया है। इस पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोहन सिंह। रोहन, 2015 में भी मैगी एक बार फिर सुर्खियों में थी जब वो लेड केस का मामला था और इस वक्त कीड़े मिलने की बात आई है। क्या है ये पूरा मामला और नेस्ले ने क्या सफाई दी है? जी बिल्कुल, ये दरअसल FSSAI ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स का नेस्ले और कई सारी और कंपनियों को नोटिस भेजा। नेस्ले के मामले में जो मामला था वो ये था कि मैगी नूडल्स के कुछ पैकेट्स में कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज डाले गए जिसमें कि उसमें कीड़े मिलने की बात कही, तो इसको लेकर जवाब मांगा गया था FSSAI की तरफ से। FSSAI की तरफ से उन्हें नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि उस बैच का पता लगाएं, साथ ही ये पता लगाएं कि उसको अगर मार्केट से उस बैच को हटाना हो तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा सकेगी, आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए क्या कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह की कई जानकारियां FSSAI ने नेस्ले से मांगी थी, लेकिन साथ ही कई और कंपनियों से भी मांगी थी। KFC का आंध्र प्रदेश में एक आउटलेट है, उसमें भी जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा ओपन सीक्रेट्स के जो डेट्स हैं उसमें भी कुछ शिकायतें पाई गई थी, उनको लेकर भी जानकारी मांगी गई थी। मार्केट प्लेस फ्लिपकार्ट को लेकर भी जो है नोटिस दिया गया था। तो इन सब को लेकर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई थी कि इस तरह की चीजों की वो जानकारी दें, बैच का पता लगाएं, किस तरह से आगे इस तरह की रिपीटेशन ना हो उसको लेकर जो है अपना रोड मैप बताएं। हालांकि अब नेस्ले ने इसको लेकर अपना स्टेटमेंट जारी किया है। नेस्ले का कहना है कि ये जितनी भी खबरें आ रही हैं कि उनके मैगी के सैंपल में कीड़े पाए गए थे, ये गलत है, वो इसे रिजेक्ट करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक उन्हें जो कंप्लेनेंट है उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल कंप्लेन नहीं मिली है। जो सैंपल जिसकी बात की जा रही थी, जिसमें कीड़े मिलने की बात कही गई थी, वो सैंपल उन्हें नहीं दिया गया है। जिस अकाउंट से ये चीजें डाली गई थी वो अकाउंट अनरीचेबल इस वक्त है और FSSAI को तमाम तरह की जो डिटेल्स हैं वो दी जा चुकी है नेस्ले की तरफ से, चाहे वो क्वालिटी रिकॉर्ड्स हो या फिर बैच या मार्केट के सैंपल्स की बात हो, वो सारी चीजें दी जा चुकी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन है उसमें नेस्ले सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन करता है और साथ ही आगे किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन में जो अगर मदद मांगती है अथॉरिटी तो वो पूरी मदद करने को तैयार है। जी बिल्कुल रोहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। FSSAI ने यूपी के हापुड़ में नकली सॉस बनाने वाली एक फैक्ट्री का खुलासा किया है। क्या आपका सॉस और केचप भी मिलावटी है? जानने के लिए देखिए कंज्यूमर अड्डा। ये सॉस नहीं है बॉस, शाम 5:57 पर। अब आपको बता दें, एलन मस्क की रॉकेट और सैटेलाइट कंपनी स्पेस एक्स की आज नेस्डेक पर लिस्टिंग होगी। ये इतिहास का सबसे बड़ा IPO है। स्पेस एक्स ने IPO के जरिए $75 बिलियन जुटाए हैं। इस पर ज्यादा डिटेल बता रहे आशीष चतुर्वेदी। आज ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है क्योंकि स्पेस एक्स, इसका साइज स्केल इतना बड़ा है। इतने लंबे समय से आप देखें तो इतनी ज़्यादा इनोवेटिव कंपनी पूरी दुनिया में नहीं है जिसका आज यहाँ पर
लिस्टिंग होने वाली है। भारतीय समय अनुसार मैं आपको बताऊं तो तकरीबन शाम को 7 बजे नास्डैक में ये लिस्टिंग होने वाली है। और आप इस चीज़ को समझिए कि कंपनी इतनी बड़ी है कि इसकी वैल्यूएशन आप देखिए तो तकरीबन निकल कर आई है 175 ट्रिलियन डॉलर के आसपास की, और करीब करीब 75 बिलियन डॉलर इन्होंने जुटाए हैं इस IPO के माध्यम से। अब इसका साइज और स्केल आप इस तरीके से समझिए कि 2019 में सऊदी अरामको का जो 25.6 बिलियन का IPO आया था उससे तकरीबन 3 गुना बढ़ा है। इसके साथ आप देखें जो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए गए हैं वो अपने आप में खिंचती हैं, लेकिन आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। वैसे सुनने में देखिए समझ में नहीं आता कि 1.75 ट्रिलियन डॉलर कितना है, लेकिन इसके मायने में आपको समझाता हूँ। अब आप इसकी रुपीज़ और करोड़ में वैल्यूएशन देखें ना तो 167 लाख करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन ये रुपी टर्म्स में यहाँ पर निकल कर आई है इसकी। और भारतीय मार्केट्स का अगर आप सभी स्टॉक्स का मार्केट कैप जोड़कर देखें तो करीब 458 लाख करोड़ के आसपास आता है, यानी पूरी भारतीय स्टॉक मार्केट का 36% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ SpaceX है। इतनी बड़ी ये कंपनी है। कंपनी दरअसल अगर आप देखें तो नए नए कीर्तिमान, नए नए रिकॉर्ड बना रही है, और क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज़ के पास भी स्टेक है तो इस IPO के बाद तकरीबन 4000 कर्मचारी ऐसे होंगे जो एक ही दिन में रातों रात, हालांकि एक ही दिन की मेहनत नहीं है, पुरानी लंबी मेहनत होगी उनकी, लेकिन एक झटके में ये करोड़पति, ये मिलियनर बनेंगे। और ये मिलियनर रुपी मिलियनर नहीं है, डॉलर मिलियनर है। इसके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट और मायने रखता है। अच्छा, इसका क्रेज़ अलग टाइप का है। काफ़ी कवरेज देखी है, वैल्यूएशन की चर्चा की है, लेकिन कंपनी देखिए वन ऑफ अ काइंड है। तो ब्रोकरेजेस की तरफ से भी यहाँ पर लगातार बड़े बड़े टारगेट्स दिए गए हैं, और इनफैक्ट जो इसका इशू प्राइस है उसके हिसाब से अच्छी खासी अपसाइड भी एक्सपेक्ट की जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ओपेनहाइमर की रिपोर्ट देखें तो $190 का प्रति शेयर का टारगेट दिया गया है, जो कि बता रहा है कि 41% ये लिस्टिंग के बाद और चल सकता है। सिमिलरली न्यू स्ट्रीट रिसर्च की देखें तो $165 के टारगेट्स हैं, यानी करीब करीब 22% की और अपसाइड यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बड़ी बात इसमें यह है कि वैल्यूएशन के साथ साथ जो यहाँ पर फाइनेंशियल्स का कंफर्ट है ना वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि 2025 में देखें तो $20 बिलियन के आसपास की इन्होंने रेवेन्यू की थी, लेकिन 2030 तक के जो प्रोजेक्शंस यहाँ पर सामने आए ये 195 बिलियन डॉलर, $65 बिलियन के आसपास का एबिट और 60% CAGR की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और वैसे मैं बताऊँ कि भारतीय मार्केट्स में कई IPO इससे ज़्यादा वैल्यूएशन के लिहाज से महंगे होते हैं, तो करीब करीब 60% CAGR, और बैलेंस शीट भी बड़ी तगड़ी है। तकरीबन आप देखें तो $1.2 बिलियन के आसपास के तो बिटकॉइन ये होल्ड करके चलते हैं। तो आज पूरे ग्लोबल मार्केट्स की नज़रें आप देखें तो शाम को 7 बजे भारतीय समय अनुसार सिर्फ और सिर्फ SpaceX की लिस्टिंग पर होगी। चलिए, इसी के साथ आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।